हेलो फ्रेंड्स, तो बताइए आप सभी कैसे हैं और आपकी सी टेट की तैयारी कैसी चल रही है। आई होप बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम सीडीपी की जो भी विकास की, ग्रोथ की, डेवलपमेंट की जो अवस्थाएं हैं, स्टेजेस हैं, उसमें ना डिफरेंट विद्वानों ने डिफरेंट अपने अपने मत दिए हैं, तो उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए विकास की अवस्थाएं, ठीक है, क्या सैले ने जो भी मत दिए हैं विकास, उनके हिसाब से जो विकास की अवस्थाएं हैं, यानी कि विकास का वर्गीकरण किया गया है वो 3 प्रकार से। पहला है शैशव काल, जिसमें कि 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चे आएंगे। उसके बाद आता है बाल्यकाल, बाल्यकाल में 5 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक। और किशोरावस्था जो होती है वो 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक है, तो सैले ने विकास को तीन अवस्थाओं में बांटा है। ठीक है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। नेक्स्ट कॉल सैनिक के अनुसार क्या है, जो अवस्थाएं हैं इन्होंने बताया है कि 8 टाइप ऑफ स्टेजेस बताई हैं। ठीक है, तो 8 स्टेजेस कौन कौन सी है। फर्स्ट है गर्भाधान से जन्म तक, यानी कि प्री नेटल एज। ठीक है ना, जिसमें बच्चा कंसीव हो जाता है, उस टाइम पीरियड से जब तक बच्चा 9 मंथ का पूरा हो नहीं जाता तब तक का टाइम पीरियड है गर्भाधान से जन्म, जैसे ही 0 मंथ कह सकते हो आप। ठीक है, फिर है शैशव। अब देखिए शैशव यानी कि जन्म हो गया है ना, जन्म से लेकर के 3 या 4 सप्ताह तक का समय क्या होता है, शैशव। नेक्स्ट है आरंभिक शैशव। आरंभिक शैशव में क्या है, 1 या 2 महीने से लेकर के 15 महीने तक का टाइम। ठीक है, बच्चे का जो आरंभिक शैशव टाइम है, स्टेज है, वो कितने से कितने तक है, 1 या 2 महीने से लेकर के 15 महीने तक की। ठीक है, फिर है उत्तर शैशव। देखिए आरंभिक शैशव हो गया 1 या 2 से लेकर के 15 महीने तक, फिर उत्तर शैशव, कि पहला शैशव हो गया, फिर आरंभिक शैशव एंड देन उत्तर शैशव। ठीक है, आप ऐसे भी इसको लर्न कर सकते हो कि शैशव को 3 स्टेज में उन्होंने डिवाइड किया है। ठीक है, तो उत्तर शैशव में क्या हो गया, 15 से लेकर के 30 महीने तक का समय। अब इसके बाद आ जाता है बाल्यकाल। तो बाल्यकाल को इन्होंने 3 में डिवाइड किया है। फर्स्ट है पूर्व बाल्यकाल, मध्य बाल्यकाल एंड देन उत्तर बाल्यकाल। ठीक है, अब देखिए पूर्व बाल्यकाल, इसको आप ऐसे डिवाइड कर लो कि ये हो गया बाल्यकाल, तो बाल्यकाल की 3 स्टेजेस हो गई, और ये वाला हो गया शैशव काल। ठीक है, तो अब देखिए बाल्यकाल में पूर्व बाल्यकाल कहां से कहां तक है, 2.5 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक का समय। इसके बाद मध्य बाल्यकाल है, ये कहां से कहां तक है, तो 5 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक का। और उत्तर बाल्यकाल कहां से कहां तक, 9 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक का। ठीक है, इसके बाद है किशोरा अवस्था, और किशोरावस्था जो होती है वो 12 से लेकर के 21 वर्ष तक का समय है इनके अनुसार। ठीक है, कॉल सैनिक के अनुसार। तो बताइए कॉल सैनिक ने कितने टाइप में स्टेजेस में डिवाइड किया है, 8 स्टेजेस हैं। ठीक है, पहला तो क्या हो गया, गर्भाधान से लेकर जन्म तक का समय। इसके बाद हो गया शैशवावस्था, तो शैशवावस्था को उन्होंने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है शैशव, नेक्स्ट है आरंभिक शैशव एंड देन क्या है, उत्तर शैशव। ठीक है, उत्तर शैशव काल। इसके बाद क्या है, बाल्यकाल आ गया, तो बाल्यकाल में भी 3 है, उत्तर बाल्यकाल, फिर पूर्व बाल्यकाल, मध्य बाल्यकाल एंड देन उत्तर बाल्यकाल। तो बाल्यकाल कब से स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर 2.5 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष, फिर 5 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष, और 9 से 12 वर्ष तक। इसके बाद किशोरावस्था हो गई 12 से 21 वर्ष। अब आइए देखिए अध्ययन की दृष्टि से ना विकास की प्रक्रिया का विभाजन भी किया गया है, तो वो है कौन सी, 3 स्टेजेस। इसमें भी आप देखो अगर, तो ये फर्स्ट स्टेज इसको कंसीडर कर लिया गया है, इसको सेकेंड और इसको थर्ड, तो वही इन्होंने अलग डिवाइड कर दिया है कि जो शैशव काल है वो 0 to 5 ईयर्स का समय हो गया। बाल्यावस्था जो हो गई वो हो गई 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था, एंड देन किशोरावस्था जो हो गई वो 12 से लेकर के 19 वर्ष की अवस्था। ठीक है, तो अध्ययन की दृष्टि से अब देखिए क्वेश्चन अगर आ जाता है कि कॉल सैनिक के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 8 अवस्थाएं। ठीक है, फिर
अगर आ जाए कि सैले ने विकास की प्रक्रिया का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया है, तो आप क्या कहेंगे? 3 प्रकार से। कौन कौन से? तो ये हो गए शैशव, बाल्यकाल एंड देन किशोरावस्था। ठीक है, इसके बाद अध्ययन की दृष्टि से अगर पूछ दिया जाए तो भी 3 है। अब जो सामान्यतः जो वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसको विकास प्रक्रिया को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो देखिए वो क्या है? शैशवावस्था, देन बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इन्होंने बस एक अवस्था और ऐड कर दी जो हो गई प्रौढ़ावस्था। तो किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, लेकिन कॉलसेनिक के अनुसार 12 से 21 वर्ष चलती है किशोरावस्था। ठीक है, ये याद रखिएगा, मे भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो यहां पर इन्होंने क्या कहा कि शैशवावस्था है वो 0 से लेकर 6 वर्ष तक का समय है, फिर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष का समय है, और किशोरावस्था जो है वो 12 से 18 वर्ष का समय, एंड देन उसके बाद क्या आ गई? प्रौढ़ावस्था। अब देखिए इन तीनों में कहीं भी प्रौढ़ावस्था का जिक्र नहीं किया गया है, पर जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपना मत दिया है, तो वो है 4 प्रकार से, जिसमें से प्रौढ़ावस्था एक और ऐड हो गई है। और प्रौढ़ावस्था कहां से कहां तक चलती है? तो वो चलती है 18 वर्ष से लेकर के बाद का समय पूरा। ठीक है, तो ये आ गया उसमें प्रौढ़ावस्था में। तो फ्रेंड्स